हेलो दोस्त। लोगों की हर बार क्वेरी आ रही थी तीन चीज़ों के लिए। एलपी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग कब तक कंप्लीट होगा, वेटिंग लिस्ट क्लियर कब होगा और रेलवे में कितनी सीट खाली है। कुछ लोग इसी को बदल के बोल देते थे कि न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो मैं तो पहले ही बताते रहता हूँ आपके साथ कि रेलवे में हमेशा पोस्ट खाली रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल के द्वारा ऑफिशियल जवाब मिला गया है। और जवाब क्वेश्चन किसने पूछा है, प्रश्न किसने पूछा है, तो मीडिया पर्सन ने। उनके बाद एक एक करके लोग सवाल पूछ रहे थे, उसमें से ये जवाब को मैं लेके आया हूँ आपका। एलपी टेक्नीशियन की कंप्लीट प्रोसेस कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, ट्रेनिंग का कितना 104 दिन वाला ट्रेनिंग एलपी का है उसको कब कंप्लीट किया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट का क्या पोजीशन है। हालांकि मैं कहता हूं कि वेटिंग लिस्ट तो क्लियर तभी होती है जब आप मेन लिस्ट वाला वैकेंसी खाली करता है या रेलवे की एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ती है तब। तो सेम बात है यहाँ भी कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट को हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, यानी वेटिंग लिस्ट के हम प्रोसेस नहीं करते, हम अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं, ऐसा रेलवे का एचआर डिपार्टमेंट का कहना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे हम वीडियो में लेके आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी हिंट आपको दे दें। एलपी टेक्नीशियन की ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के संबंधित में सबसे बड़ी यहाँ कहा गया है कि कोरोना का इशू रहा है, जिसके कारण से हमारे ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गए थे। और ट्रेनिंग सेंटर बिना टेक्निकल पोस्ट पे और खास करके टेक्निकल में भी सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट में ज्वाइनिंग देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग मिल गई तो पूरी रेलवे सिस्टम की सेफ्टी बाईपास होती है। यानी जब तक कोई कंपिटेंट नहीं होता उस काम के लिए, कंपिटेंसी प्राप्त नहीं कर लेता कि मैं ट्रेन चला सकता हूँ, तब तक तो ट्रेन के इंजन तक आपकी ड्राइविंग हाथ नहीं पहुंचेगी। तो वही सारी चीज़ें एक एक करके इन्होंने डिटेल में यहाँ पे कवर किया है, उसी को आपके सामने यहाँ पे इस वीडियो में लेके आया हूँ। लेकिन इसमें दो चीज़ है कि वेटिंग लिस्ट वाला जो बात कहा गया है थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट पे वर्क नहीं किया जाता रेलवे में, ध्यान दीजिएगा। वेटिंग लिस्ट पे वर्क नहीं होता, मेन लिस्ट पे वर्क होता है। और मेन लिस्ट में जितनी भी शॉर्ट कमिंग वैकेंसी होती है वो डिवीज़न वहाँ से अपनी डिमांड करती है अपनी आवश्यकता अनुसार, और उस डिवीज़न को पूरा करने के लिए आरआरबी वेटिंग लिस्ट क्लियर करता है। तो ये प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस हम यहाँ नहीं समझेंगे, रेलवे की तरफ से क्या जवाब है उसको देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको छोड़ देते हैं उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल वीडियो को। सबसे पहले सिद्धार्थ तिवारी जी। सिद्धार्थ जी आप हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। सिद्धार्थ जी आप सुन पा रहे हैं? सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अपना प्रश्न पूछिए सिद्धार्थ जी। सर हमारा सवाल है जो पिछली 2018 में एएलपी की ज्वाइनिंग को लेकर है। ये टेस्ट हो चुके, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी तमाम लोग हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। कब तक ज्वाइनिंग पूरी होगी? साथ ही साथ वेटिंग कैंडिडेट जो एक लिस्ट बनती है उसका स्टेटस क्या है? कितने लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं? इस बारे में कुछ आप लोगों के पास आंकड़ा है सर? जी जी सिद्धार्थ जी, इसमें मैं अभी अपने सहयोगी हेमंत गुप्ता जी उनसे बात करूंगा, पर मैं आपको मोटा मोटा ये बताऊं कि जहां तक मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को हमारी तरफ से ये मैसेज दे सकते हैं और आप अपने माध्यम से कि कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, कोई भी कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम अकोमोडेट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, शुरुआती तौर पर कोविड में हम लोगों ने ट्रेनिंग बिल्कुल बंद कर दी थी। थोड़ा सा हमने लिबरल होके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ट्रेनिंग शुरू की है। पर उसमें जैसा अभी अब एग्जाम में हमें हो गया, जहाँ पे हम लोग 20 सेंटर में एग्जाम कर सकते थे वहां हमको 50 सेंटर में एग्जाम करना पड़ रहा है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग की लिमिटेशन है और ये सेफ्टी कैटेगरीज में है। असिस्टेंट लोको पायलट जैसा बात कर रहे हैं, तो ये लोग जो है सेफ्टी कैटेगरीज में है और बिना ट्रेनिंग के हमको फील्ड में भेज नहीं सकते हैं। कहीं पे एक्सीडेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं और में हो सकते हैं, तो उनके भी अपने भाई हित के लिए और हमारे रेल विभाग के और रेलवे पैसेंजर्स के हित के लिए हम उनको प्री ट्रेन, मतलब विदाउट ट्रेनिंग किए हुए भेज नहीं सकते हैं। तो ये आप स्ट्रगल करके हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑलरेडी। वो हमारे सहयोगी आपको बताएंगे डिटेल में उसका, कि इतना बस मोटा मोटा तौर में मैं आपसे यही सहयोग चाहूंगा कि आप अपनी ओर से उनको आश्वस्त कर सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, लोको पायलट में शायद हमारे पास करीब कितने कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किए थे? लोको पायलट 26,666 किए थे। तो ये
अपडेट करना सर, सभी को ऑफर लेटर दे चुके हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ जी बताना चाहेंगे, मैं गुप्ता हूँ, मैं ED/RRB। हमने ALP और टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन कॉमन एग्जाम दिया था, और इसमें लगभग 64,000 वैकेंसी रही। इसमें हमने असिस्टेंट लोको पायलट में 26,666, लगभग 27,000 लोगों को, और टेक्नीशियंस में हमने 28,902 लोगों को सिलेक्ट किया। सभी लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ऑफर लेटर जा चुका है। एक्चुअल पोस्टिंग के पहले देयर इज रिक्वायरमेंट, आज सर ने बताया, ट्रेनिंग की। असिस्टेंट को पायलट की हमारी 104 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, लाइव ट्रेनिंग होती है, और उसका टेस्ट होता है कि उन्होंने वापस सीखा है कि नहीं सीखा है। उसके बाद उनको वर्किंग पोस्ट लगाते हैं। एज यू आर अवेयर कि बिकॉज दिस इज सेफ्टी एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, बिना ट्रेनिंग का नहीं कर सकते, उनको पोस्टिंग नहीं कर सकते। कोविड पीरियड में क्या हुआ, जो हमारी हमने फेज वाइज ट्रेनिंग प्लान की हुई है, वो 2 कारणों से कम हो गई। कुछ ट्रेनिंग सेंटर हमारे बंद हो गए, कुछ ट्रेनिंग शुरू में हमारे कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो गए, कोविड केयर सेंटर में। और जो हमारी कैपेसिटी ट्रेनिंग की होती है हॉस्टल्स वगैरह की, हॉस्टल कैपेसिटी कम हो गई, मतलब क्योंकि डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, उस वजह से कैपेसिटी कम हो गई। हमारी ट्रेनिंग अफेक्टेड है, ट्रेनिंग थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल दुरुस्त चल रही है, और सभी को हमने ऑफर दे दिया है। हम सभी लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करके अगस्त 2021 तक सभी की पोस्टिंग कर दी जाएगी, इससे कोई बचेगा नहीं, ALP भी और टेक्नीशियन भी। दूसरा सवाल आपका है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनका क्या होगा। एक्चुअली सिद्धार्थ, वेटिंग लिस्ट होता है इसलिए कि अगर जो हमने वैकेंसी नोटिफाई की, कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कुछ लोग छोड़ चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में देयर इज प्रोविजन टू टेक द कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, लेकिन उसमें भी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ही लेना पड़ेगा। मतलब वेटिंग लिस्ट 1 पहले करेंगे, 2 को बाद में, उसके बाद करेंगे, यह सिस्टम होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कैंडिडेट बनाया गया है, वेटिंग लिस्ट वालों को अपॉइंटमेंट देने की कोई गारंटी नहीं है। ये तभी संभव है जबकि मेन पैनल में शॉर्टेज हो, कैंडिडेट ज्वाइन ना करे, तभी वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं। ये हमारी पोजीशन है। सिद्धार्थ जी, थैंक यू। सिद्धार्थ जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सर, अभी स्ट्रेंथ कितना है आपका टोटल इंडियन रेलवेज में? हमारे पास जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 15 लाख के आसपास है जी, और हमारे पास जी जो ऑन रोल सर, ऑन रोल हमारे पास करीब 12.5 लाख के आसपास है। तो जो हमारे पास लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं